आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो देखिए आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले एक अपील कि अगर आप लाइव देख रहे हैं और किसी कारणवश कभी अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं, इस बीच भी कई जगह समस्या, बिजली चली गई, नेटवर्क इशू है, कुछ अलग अलग दिक्कत हो सकती है, आप नहीं, कुछ काम में आप पड़ गए, नहीं देख पाए, तो आप इसको 24 घंटे देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, जी बदल दे किस्मत टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। फिर जब भी आपको फुर्सत हो 24 घंटे में आप उसको आज देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं। आचार्य जी, आपके दो मूल मंत्रों से। दर्शकों, ये प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र देने का कारण होता है। मैंने देखा है विगत लगभग 20 वर्षों से मैं टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से हम आम दर्शकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं गुरुजी मैंने आज पहला बार आपका कार्यक्रम देखा है। तो यदि मैं डेली नहीं बताऊं तो आपको आपके पहुंच से बाहर हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो समस्या से पीड़ित नहीं होगा। कहीं पे विवाह की समस्या, कहीं पे नौकरी की समस्या, कहीं पे वैवाहिक जीवन की समस्या, कहीं पे संतान की समस्या, कहीं स्वास्थ्य की समस्या, कहीं पैसे की समस्या, कुछ न कुछ समस्या लगा रहता है। और उस समस्या का समाधान तो डॉक्टर के यहाँ मिलेगा ना वकील के यहाँ मिलेगा। आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास। और 2 बातों पर आप ठगे जाते हैं। मैंने देखा है अधिकतर लोग जब मेरे पास में आते हैं तो पहला शिकायत होता है कि गुरुजी कहीं अच्छा ज्योतिष नहीं मिला। तो अच्छा ज्योतिष कहाँ ढूंढेंगे? अच्छे ज्योतिष को ढूंढने के लिए आप मेरा मूल मंत्र नंबर 1 जो है संख्या, उसको अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या बिल्कुल मत बताइए। यदि कोई ज्योतिष जी पूछते भी हैं कि आपके पास क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं, आप हाथ जोड़ के बोलिए कि महाराज आप ज्योतिष हैं, आप बताइए मेरे जीवन में क्या समस्या है। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को खुद देख लेते हैं तो आप उनकी बातों पर चलिए, उनको अमल कीजिए, आपको लाभ ही मिलेगा बिल्कुल। दूसरा जो बहुत बड़ी समस्या है वो है रत्न में ठगी का सेवन। जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ जो इलाज होता है वो मेडिसिन, दवा के द्वारा होता है, तो ज्योतिष के यहाँ उपाय क्या होता है? एक होता है विधि के द्वारा, जाप के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, और दूसरा होता है रत्न के द्वारा। और आप क्या करते हैं? आप रत्न तो ले लेते 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का, और यदि आपको सूट नहीं किया या किसी कारण से वापस करना पड़ा तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता कि आपको रत्न मिलता 1,000, 2,000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख का, आप ठगे जाते हैं, तो वापस कैसे लेंगे? तो इसके लिए मेरा मूल मंत्र संख्या 2 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या करना है? रत्न जहाँ से मिले आप पैसे देते हैं उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जो आपको लिख के देगा तो सीधी सी बात वो गलत देगा नहीं, क्योंकि उसे लगेगा गलत सामान देंगे तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरत पड़ा तो आप पूरे अधिकार के साथ उसे वापस भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप सस्ते के चक्कर में आप 50,000, लाख, 2 लाख ठगे जाते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है, अर्थात जब चाहें आपको 10% काट के पैसे वापस हो जाए। आप खुद सोच लीजिए, आपको 11,000, 7,000 दे के दिखाना पसंद है या 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है? ये निर्णय आप पे है। हमारे दर्शक कभी कभी फ़ोन करते हैं, कहते हैं आचार्य जी आपका तो फीस बहुत ज़्यादा है, और मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे कम फी मेरा है। आप 2-4 मुद्दे को मिलाएंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। सबसे पहला, आपको समस्या बताने का जरूरत नहीं पड़ता।
बहुत बड़ी मायने रखती है। दूसरा, 24 कुंडली का बनना, आपको मैंने कहा है ना पूरी इंडिया में लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी का 24 कुंडली बना हुआ हमको दिखा दीजिए तो मैं मानूं। और तीसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है 10% काट के पैसे की वापसी होना। आप सोचिए, आप कहीं पे 1 लाख रकम ले लिए, आपको वापस नहीं हो रहा, 1 लाख फंस गया, और कहीं पर आपने 11,000 दे के दिखाया भी और 10% काट के पैसे वापस हो रहे हैं, तब बचे ना। और साथ साथ 1 घंटे के समय की बुकिंग, इन सारी बातों को मिलाएंगे ना तो वास्तव में लगेगा। मैं भी चाहूँ ना तो 11,000 में से 1 शून्य हटा दूँ ना तो 1100 हो जाएगा। तो मुझे भी औरों की तरह आपको डुप्लीकेट रत्न पहनाना पड़ेगा, जो मेरे से संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। दर्शकों, ज्योतिष नाम क्यों पड़ा? आप ज्योतिष को संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति जोर इस, ज्योति मतलब लाइट, प्रकाश, और इस मतलब ईश्वर। तो जब तक किसी भी ज्योतिषी पर ईश्वरीय प्रकाश नहीं आता वो सफल ज्योतिष नहीं हो सकता। तो क्या ईश्वरीय प्रकाश किसी को बेईमानी करने से आएगा, किसी को झूठ बोलने से आएगा, किसी को धोखा देने से आएगा? कभी नहीं आ सकता। मैं जितना भी भविष्यवाणी किया हूँ, हर भविष्यवाणी में मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी कोई महानता नहीं है, सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद है और आप सबों का प्यार से नहीं है। हाँ, माता रानी ने इतना कॉन्फिडेंस जरूर दिया है कि आज से 18 साल पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत लोगों ने लिखा होगा। लेकिन आप ज्योतिष के इतिहास में देखेंगे तो दूर दूर तक, हजारों वर्ष तक कोई ऐसा गूगल पर आपको नहीं मिलेगा कि किसी ने लिखा होगा कि मुख्यमंत्री हार जाएगा। ये मेरी कोई महानता नहीं है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। इतना मैं अवश्य कहूँगा। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो या आपको लग रहा है कि मैं सही आपके बारे में बता रहा हूँ तो मिलने का प्रयास कीजिए। आपको जहाँ भी इच्छा हो, बिना मिले आपको कोई समाधान नहीं हो सकता। एक कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी हैं। राकेश जी, आप बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी राकेश जी। जय माता जी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हूँ नालंदा, बिहार से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई जी 2007। टाइम बताइए। टाइम है रात के 9:21। 9:21 PM। बर्थ प्लेस? जन्म स्थान? नालंदा। जन्म कुंडली बना है राकेश जी? नहीं पंडित जी, नहीं। आपका उम्र लगभग 19 वर्ष हो गया जी, है ना? तो आपको मैं सबसे पहले कहूँगा, मैं सबको कहता हूँ, आपको भी कहूँगा कि जन्म कुंडली पहले बनवाइए। 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी कुंडली भरेंगे नहीं, आपको कुछ सही लाभ नहीं मिल पाएगा। ये कुंडली कुंभ लगन का है और राशि आपके कन्या राशि हो रहे हैं। कुंभ लगन की कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, कुंभ लगन की कुंडली में राहु लग्न में हो और सप्तम घर में शनि आ जाए तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं होने देता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह भी नहीं होने देता है आगे जाकर के, और जब विवाह हो जाता है तो चलने भी नहीं देता है। मैंने बहुत देखा है कुंडली, 21,350 कुंडली का मैं आपको बता रहा हूँ। बाद बाकी आपकी कुंडली में शुक्र शनि का एक बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। बुध जो है अपने घर में पंचम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का, बच्चे का एजुकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। आपका नवांश में चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना है, दशमांश में पूर्ण केमद्रुम योग बना हुआ है। पूरा शरीर हमारा एक मशीन है, कोई भी अंग खराब हो जाए तो तकलीफ तो हमें ही होगा ना। तो उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली है, समस्या कहीं भी होगा, परेशानी आपका ही होगा निश्चित रूप से। तो आपका अभी स्टडी अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन में हैं? हेलो हेलो, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ पंडित जी। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स की, कॉमर्स है? आर्ट्स है। आपका कुंडली साइंस का नहीं है ना? तो अभी मैंने आपको कुंडली है बोला, पंडित। अब आपको आवाज मिला होगा, मैंने बोला आपको कि ग्रेजुएशन चल रहा है ना? यहाँ पर बेटा बोलना नहीं पड़ता है, दुर्गा माता का आशीर्वाद है कि हमें एक एक चीज़ हमें पता रहता है ना? तो आपकी कुंडली जा रखे हैं डिफेंस लाइन में, या आप आगे जाके यूपीएससी भी कर सकते हैं। यूपीएससी है, पीसीएस। पंडित जी आर्ट से कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 24 कुंडली बनवा लीजिए, अपना उपाय करवाइए, क्योंकि आपके एजुकेशन का जितना अच्छा बेस होना चाहिए। पंडित जी मैं विदेश यात्रा पे रहना चाहता हूँ। जी नहीं, आपकी कुंडली में कोई योग नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो व्यक्ति को भटका देता है। ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, चंद्रमा, हमने देखा है 90% कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा क्या होता है? बहुत बड़ा मायने रखता है। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, मून इज द क्वीन ऑफ द ऑल प्लैनेट।
ग्रहों का राजा सूर्य कहा जाता है, तो ग्रहों की रानी चंद्रमा होती है। और चंद्रमा मैंने देखा है बहुत भी, आपके भी चंद्रमा बहुत कमजोर है। अष्टम भाव जो चंद्रमा होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का पूर्ण आयु को भी परेशान करता है और आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। एजुकेशन जितना टॉप बताता है ना, आपको 10th के एग्जाम में कम से कम 95% नंबर आना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि आपके 85 के आसपास आया हुआ। कितना नंबर था 10th में? पंडित जी 10th में था 96। 90, अभी ने पहले का 95 आना चाहिए, तो ठीक है 95 आपको 96 दिया, ठीक है। तो आपको कुंडली जो बन रखा है ना, इसमें आप पूरी कुंडली बनवाइए। आपका बहुत पराक्रमी है, आप यूपीएससी तैयारी करेंगे तो आपको सीधे आईपीएस कैडर मिलेगा। इसी मैंने कहा डिफेंस में भी जा सकते हैं आप और यूपीएससी करके भी सफल हो सकते हैं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि कुंडली पर बनवाइए, 24 कुंडली बनवा करके जो कुछ समस्या है आप बेटा उसको उपाय करवा लीजिए। कुंभ लगन की कुंडली में दशा जो है आपका बहुत अच्छा नहीं कह सकते अभी, क्योंकि ये कुंडली का स्थिति बता रहा है कि 2024 अक्टूबर 2024 से लेकर के आपका जो समय है 2032 तक का समय बहुत अच्छा नहीं बता रहा है, और ये आपके पूरे करियर का मेन टाइम होगा। तो 24 बनवा करके इसको उपाय करवाइए जो आपको अच्छा लाभ मिले। ठीक है, एक और कॉलर है आचार्य जी, इनका नाम थोड़ा क्लियर नहीं है, ये राजेश जी हैं कोई शायद। सर आप प्लीज बात कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। मैं दर्शकों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके टीवी स्क्रीन पर, हालांकि धर्मराज भाई रोज बोलते हैं आप ध्यान नहीं देते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 2 नंबर है, 3 नंबर आ रहा है। एक आ रहा है 94 वाली जो मेरा पर्सनल नंबर है, बार बार कहा जाता है प्लीज उस पर कॉल मत कीजिए। अभी प्रोग्राम का 10 मिनट भी नहीं हुआ है, कम से कम 50 कॉल मेरा आ गया है। कॉल मत कीजिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस नंबर पे कॉल अभी मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए कॉल नाउ पे, नहीं तो आपको बात नहीं हो पाएगी। जब लाइव समाप्त हो जाए इसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं, कल बात कर सकते हैं, वो मेरा पर्सनल नंबर है जी। जय माता दी। प्लीज सर बोलिए। राजेश कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हरीश बोल रहा हूँ मैं। हरीश जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिरसा हरियाणा से। किनके बारे में बात करनी है हरीश जी? मैंने अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1987। 23 जुलाई 87। टाइम बताइए। सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे। 8 सुबह के। आप कंफ्यूज हो रहे हैं टाइम में, आपकी आवाज बता रही है कि आप टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। जन्म कहाँ का है? सिरसा का? हाँ जी, सिरसा हरियाणा का जी। आपका जन्म कुंडली भी अभी नहीं बना है? नई कुंडली नहीं बनाई हुई मेरी। मुझे पता है, हमको ये भी पता रहता है। हम तो ऐसी दर्शकों से पूछ लेते हैं कि कुंडली बना है, हमको ये पता रहता है कि कौन क्या किया है, नहीं किया है, क्या कर रहा है। और आपकी आवाज़ स्पष्ट बता रहा था कि आप टाइम में खुद कंफ्यूज हैं। 8 बजे है कि 8:15 बजे है कि 8:05 में है, आप खुद कंफ्यूज हो रहे थे। कोई बात नहीं, मैंने 8 डाला है। सिंह लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है आपके इस कुंडली में। आपका जन्म 1987 का है ना? हाँ जी, 1987 का। 87 का। तो आपका जो एज है 39 जा रहा है अभी। 39 में है ना एज में अभी आप? हाँ जी जी। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बता रहा है। ऐसे व्यक्ति का हाँ जी। हाँ जी, विवाह में भी प्रॉब्लम होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको हाँ जी, हाँ जी। वैवाहिक जीवन में तनाव भी हो रहा है? हाँ जी। सही सही बताइएगा। हाँ जी, वैवाहिक जीवन में समस्या है मेरी जी। और समस्या इस कदर हो जाएगा कि आपको केस मुकदमा का चक्कर भी लग जाएगा। बात को नोट कर लीजिएगा। शिवानंद आज तक किसी को डराया नहीं है, लेकिन सच्चाई को छुपाया भी नहीं है, इसीलिए आपकी कुंडली बने ही नहीं है। आप कुंडली बनवा करके उपाय करवाइए। आपके पाप कर्तरी दोष बने हैं, चंडाल दोष बना है, ग्रहण दोष बना हुआ है, जिसके कारण से आपको हाथ पर पैसा भी नहीं रहने देगा। आप जॉब करेंगे वहाँ प्रॉब्लम करेगा, बिजनेस करेंगे वहाँ प्रॉब्लम करेगा। पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। द्वादश घर, द्वादश भाव जो होता है उससे हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, जेल यात्रा भी देखते हैं। मैंने कई बार कहा है कि द्वादश भाव में यदि शुभ योग बन जाए तो क्या होता है? विदेश यात्रा। और द्वादश भाव में कोई अशुभ योग बन जाए तो होता है जेल यात्रा। तो द्वादश घर में ही मंगल आपका नीच का बैठा हुआ है। आप मांगलिक भी हैं और मांगलिक भी बहुत प्रबल मांगलिक हैं। तो सबसे पहले आप कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए। आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हो क्या बेटा? नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूँ अभी। क्या चीज़ में? ये अकाउंट्स के काम के। अकाउंटेंसी में है आप?
हाँ जी। जी, तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, ये 2022 से ही आपका लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सही है? हाँ जी। 2022 के बाद ही ज्यादा, वही मैं कह रहा हूँ, 2022 से अक्टूबर 2022 से आपका दशा खराब शुरू हो गया है। ये आपको 2034 तक रहेगा, नवंबर 34 तक। 2034। जी, तो हम अभी 26 है, हम 8 साल इंतजार नहीं करेंगे, हमें तो 8 मिनट भी भारी लगता है ना। तो आप कुंडली बनवाइए, कुंडली बना के उपाय करवाइए, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो, आपका संतान सुख भी अच्छा हो। इस कुंडली में आपको पत्नी का सुख भी खराब कर रखा है और संतान का भी सुख खराब कर रखा है। संतान का मतलब ये नहीं कि संतान नहीं होता है, बच्चे होंगे तो आगे जाके पढ़ाई में, नौकरी में, किसी चीज़ में दिक्कत करेगा, क्योंकि आपके बच्चे को कुंडली जो बन रहा है, माने जो आपके कुंडली से इंडिकेशन मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का संतान पक्ष अच्छा नहीं होता है। अर्थात ये कुंडली कह रहा है कि आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे, है ना। तो कुंडली आप तक सीमित नहीं होता है। जन्म कुंडली में आप, आपकी पत्नी, माता पिता, बेटा पोता, हम सबको ढूंढ लेंगे, बुआ नानी चाचा सब मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, लाइफ में संभव नहीं है। तो आप इसकी, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कुंडली बनवा के उपाय करवाइए, जो आपका जॉब में भी और गेन दें और साथ साथ आपको वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे। आपने सीए वगैरह किया था क्या? नहीं चल रहा। आपने सीए किया था? हाँ जी सर। आप सीए किए थे? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करा मैंने। नहीं, ये कुंडली आपका सीए का था, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुंडली CA थी का था? जी, लेकिन कुछ योग जो है ना आपको होने नहीं दिया। अभी कोई समस्या नहीं, जो बात बीत गई लौट के नहीं आ सकता। कल आपका अच्छा हो, हम उपाय कर सकते हैं, है ना। इसके लिए पूरी कुंडली बनवा के उपाय करवाइए। तो अकाउंट्स के काम में तरक्की है, करता रहो यही। खूब तरक्की है, आप खूब पैसा भी कमाओगे, लेकिन पहले आपका पर्सनल लाइफ ही खराब है। क्या करोगे? 10 करोड़ रुपया आ जाए और वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाए तो क्या करोगे? पैसे के साथ सोना है, पैसे लेकर रहना है क्या? तो इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? उसके लिए फीस जमा करना पड़ेगा, फीस जमा करके मिलना पड़ेगा। घर बैठे उपाय नहीं होता है हमारे यहाँ। आप जब तक मिलोगे नहीं, कोई रास्ता नहीं मिलेगा मेरे यहाँ। इसके लिए मिलना पड़ता है, घर बैठे समाधान नहीं हो सकता। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, उषा जी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। उषा जी, जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है? मेरे को मेरे पिताजी के बारे में पूछना है पंडित जी। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का कंवल सिंह है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का तो मुझे पता नहीं। तो पिताजी का पूछना है तो पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी, आप खाना खाओगे तो पिताजी का पेट थोड़ी भर जाएगा। मैं पता बहुत लोग को सुने, बहुत लोग ज्योतिष ऐसे गुमराह कर लोगों को कि बेटा का कुंडली से बाप का बन जाता है। बिल्कुल गलत बात है। यदि कोई ज्योतिष ऐसा है, हम उसको 5 लाख रुपए इनाम देंगे, हमको बता के दिखा दे। 5 लाख रुपए हमसे ले जाए, गारंटी। आपको ऐसे ऐसे धुरवा बेवकूफ बनाते हैं ना, क्या बनते जाते हैं कि बच्चा कुंडली से बाप का कुंडली बन जाता है। कभी नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। तो आपके पिताजी का ना, या तो पता लगाइए डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है, नहीं तो आपकी कुंडली से हम बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे। और अपनी पिताजी के बारे में तो मैं डेट ऑफ बर्थ पता कर रही हूँ। हाँ। मैं बच्चों के बारे में पूछ सकती हूँ? किन के बारे में? अपने बच्चों के बारे में। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मेरा बड़ा बेटा है 21/2/2000। 21/7/2002। 21 जुलाई। हाँ जी, 21 जुलाई 2002। 2002। जी, टाइम बताइए। टाइम 2:35 दिन सॉरी, का। 2:35 PM। 2:35 दिन। 2:35। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान? जन्म स्थान हरियाणा, झज्जर। झज्जर, झज्जर हरियाणा, झज्जर यूपी में। झज्जर। हाँ जी जी जी, मैंने सुन लिया। क्या नाम है बच्चे का आपका? जतीन। इसका जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं पंडित जी, कुछ तो नहीं। इसका जन्म हुआ था गंडमूल में। गंडमूल का पूजा कराए थे आप बचपन में? हाँ, अभी करवाया था मैंने, अभी 4-5 साल पहले। जी, तो आप सबसे पहले मैं आपके कहूँगा, मैं तो सबको कहता हूँ, लेकिन आपको मैं विशेष रूप से कहूँगा कि पैसा मत देखिए। सबसे पहले आप बच्चे का कुंडली बनवा लीजिए, नहीं तो कोई गलत संगत में फंस के बच्चा आपका सीधे कस्टडी हो जाएगा। मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं जो कह रहा हूँ। ये तुला लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में इनका कैरियर, एजुकेशन, हर चीज़ डिस्टर्ब बता रहा है। कारण इनके लग्न तुला है, राशि है वृश्चिक।
तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो जाती है नीच का, और चंद्रमा के साथ केतु जो बैठता है तो बनता है ग्रहण दोष, और चंद्रमा के जब आगे पीछे खाली होते हैं ना तो बनता है केमदुम दोष। तो मेरा सीधा सा लॉजिक होता है चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। ऐसे ये कुंडली जो है, ये क्या साइंस लेके पढ़ाई कर रहा है बच्चा आपका? हेलो, क्या पंडित जी? ये साइंस लेके पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई किस चीज की सर जी? इसकी एजुकेशन क्या हो रहा है? साइंस से पढ़ रहा है, क्या लेके पढ़ रहा है? नहीं है, ये एमएससी कर रहा है सर। ये है वही तो मैं कह रहा हूँ, साइंस, एमएससी का मतलब ही साइंस होता है ना। एमएससी को बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस, बीएससी को बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस, आईएससी को बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। साइंस ही हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि साइंस लेके पढ़ रहा है। हमको बेटा एक एक चीज पता रहता है कि कौन बच्चे कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप उपाय नहीं करोगे तो आप बैल मुझे मार हो जाएगा इसके साथ, बेवजह बच्चा फंसेगा, इसका कैरियर सब खराब हो जाएगा। कारण तुला लगने में कुंडली में दसम घर का मालिक जो होता है ना वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा इनका नीच का बैठा हुआ है, केतु के साथ ग्रहण योग लगा हुआ है और केमदुम योग भी बना हुआ है। लग्न कुंडली में केमदुम योग बन जाना और खतरनाक हो जाता है। तो आप इनकी पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए जो बच्चे को अच्छा जॉब लगे। क्योंकि सूर्य मंगल गुरु और बुध एक साथ बैठा है दसम घर में, जो इंडिकेशन देता है ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी होना चाहिए। लेकिन ग्रहण योग केमदुम योग कुछ नहीं होने देगा, सब पर पानी फेर देगा। बाद बाकी मर्जी आपकी दर्शकों, मेरा बताना काम होता है, करना नहीं करना आपका काम होता है। हम चलते हैं दशा की ओर। तो तुला लगन की कुंडली में बच्चे का दशा बहुत टॉप का चल रहा है अभी, लेकिन जो निगेटिव योग बना है ना वो इनको परेशान कर रहा है। तो उपाय करवा करके इसको अच्छा से लाभ लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से जो हमारे कॉलर हैं वो फोन उठाइए, और कॉल हमारे अभी आपके जी नंबर पे लगा, कोई प्रियंका पांडे जी हैं, फोन कर रही हैं। देखिए, बार बार आपको कहा जाता है कि फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे अभी कॉल मत कीजिए। आचार्य जी का फोन नहीं, सबसे बड़ी बात हो रहा है धर्मराज जी, जो ये समय बर्बाद कर रहे हैं, इसे अच्छा 120 पे लगाएं। दो कॉलर है, जैसे अभी कॉलर खाली है, कोई कॉलर नहीं है, दोनों नंबर पे तो आप किस पे लगाएंगे तो किसी पे लगाएंगे, बात हो जाएगी आपसे। और इस नंबर पे आप ये आधा घंटा का समय छोड़ दीजिए, रात का थोड़ा 7-8 घंटा हमको रेस्ट चाहिए, बाद वहाँ की 16 घंटे हम आपके साथ हैं। आप दर्शकों को विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं भोजन करता हूँ तब भी कॉल में उठाता हूँ। हमारी धर्मपत्नी कहती हैं कम से कम भोजन तो कर लीजिए, तो मैं कहता हूँ तुम देख रही हो भोजन कर रहे हैं, फोन करने वाला नहीं देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं भोजन करते करते भी फोन में लेता हूँ आपको, मेरी आदत है ये। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लाइव कार्यक्रम आधा घंटा छोड़ दीजिए 94 नंबर को, बाद वहाँ की फिर आप हमसे बात कर लीजिए। अभी जिनको भी कॉल करना है, आपके टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर आ रहा है 0120 वाली, उस पर कॉल लगाइए, आपसे मेरी बात हो जाएगी। और जैसे ही कॉल लगता हो आप टीवी के साउंड को म्यूट भी कर दीजिए, जो कि आप आराम से सुन सकिएगा, आपकी बातों को हम सुन सकेंगे। और बिल्कुल देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि और कॉल करें तो वंदना जी कॉलर जुड़ गए, फिर बाद में बताता हूँ, कई बार मैं जी जी, जय माता दी वंदना जी। जी मेरा नाम गुरुजी, प्रणाम कर रही हूँ। जी मेरा आशीर्वाद। नाम श्रीमती वंदना पांडे है जी, कहाँ और से? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/1970 है। 1 जनवरी 1970। जी, लेकिन ना मेरे ये मेरा किताब में है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन मेरे पिताजी का कहना है कि मैं 4 जनवरी 1969 को पैदा हुई थी, भोर 4 बजे सवेरे। तब ओरिजिनल बताइए ना। ओरिजिनल बस 4/1/1969। 4 जनवरी 1969। टाइम बताइए। 4 बजे सुबह में। टाइम सुबह 4 बजे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल धमतरी में। जिला बताइए। जिला कौन सा है? जिला जो मैं पैदा हुई थी वो धमतरी जिला था। धमतरी ये कहाँ पे है? धमतरी कौन सा स्टेट में है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में धमतरी कौन जिला है? पहला बार सुना। छत्तीसगढ़ स्टेट में है। हाँ, मैं देख रहा हूँ ट्राई करके। धनतरी तो हरियाणा में है। धमतरी, हाँ, नाम नहीं सुना मैंने कहीं। आपके आसपास में और कोई जिला का नाम बताइए, अगल बगल में कोई और जिला होगा? मेरे आसपास के जिले का नाम है रायपुर। हाँ रायपुर, दुर्ग, बस कीजिए हो गया रायपुर। बिलासपुर तो फिर हाँ रायपुर तो राजधानी है छत्तीसगढ़ की। कैपिटल है वो सीजीटी। जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? मेरा जन्म कुंडली तो नहीं बना है गुरुदेव। हमें आश्चर्य लग रहा है, बुरा मत मानना बेटा, आप हमें आश्चर्य लग रहा है अब तक जीवित कैसे हो। मैं सही कह, हमें आश्चर्य लग रहा है ऐसे आदमी अभी तक लाइव है ना, ये आपको माँ बाप का आशीर्वाद, ऊपर वाला का बहुत बड़ा कृपा है।
क्योंकि मैंने जितना कुंडली देखा है, इसे खतरनाक कुंडली में बहुत नहीं देखा है। आपके 8वां घर, ध्यान से सुनना, कभी भी आपके जीवन पर तलवार लटक सकता है। यदि आपका टाइम सही होगा तब, टाइम गलत होगा तो बातें नहीं मिलेगी। और अभी की अभी आप बताओगे कि सही है गलत है। यदि टाइम सही होगा तो आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका आया होगा कि आपको लगता होगा कि जीवन से निराश हो गए। कभी ऐसा महसूस हुआ है? जी सही सही बताइएगा। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो आपके जीवन में बिल्कुल तलवार लटका हुआ है, जिसको तलवार लटका कहते हैं। कारण ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि आपकी मिथुन राशि है। 8वां घर में पूर्ण बना है केमद्रुम योग। चंद्रमा 3 नंबर में, आगे भी खाली और पीछे भी खाली। बुध भी आपका 3rd हाउस में है। तो ऐसे जो महिलाएं होती हैं ना, उनको पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। चाहे हम वैवाहिक जीवन की बात करें या आपको किसी चीज की बात करें, किसी न किसी बात को लेकर के आपको लगेगा कि सारा जीना ही बेकार है ना। लेकिन भूल करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ग्रहों की गणना होती है तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बताने का मतलब होता है इसको उपाय करके आप बचने का प्रयास कीजिए कि आपको अच्छा इसका लाभ मिले। आप कोई प्रोफेशनल कोई जॉब की है कभी? जी गुरुदेव, मैं प्राचार्य हूँ। हाँ, ये कुंडली जॉब की है। लेक्चर मानी लेक्चर है, पढ़ाती हैं स्कूल में ना? प्रिंसिपल हूँ गुरुदेव। प्रिंसिपल है। तो आपको वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या है बेटा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वैवाहिक जीवन में नहीं है गुरुदेव। ऐसा देखिए, पहले तो मतलब थोड़े बहुत झंझट होते थे घर में, बहुत आज हो गया 6-7 साल पहले। देखिए, उतनी कहानी का तो टाइम नहीं है क्योंकि लाइव कार्यक्रम होता है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 वाली नंबर, और आप हमसे कल 10 बजे बात कर लीजिएगा। आपको मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आप प्रबल मांगलिक हैं और आपके जीवन पर तलवार लटका हुआ है। सब पैसे आपके रखे रह जाएंगे। कोई मेजर एक्सीडेंट, कुछ ऐसा जोग लग जाएगा, आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। हार्ट के मामले में सावधान रहिएगा। शुगर, बीपी माने ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम, ये कभी भी आपको पटक सकता है। लेकिन आपकी कुंडली जो बन रखा है, गुरु केतु का चंडाल जो भी बना हुआ है, जिसकी दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या होता है? संतान का होता है। और पंचम घर में 2 पाप ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। तो ये नुकसान आपको बच्चों के लिए भी है। तो ये इस कुंडली की एक और गणना होगा कि आप ये बता दीजिए थोड़ा कि आपके समय में, उस समय में कोई बच्चे मिसकैरेज भी हुए थे आपको बहन जी? गुरुदेव आवाज नहीं आ रही गुरुदेव थोड़ा। आप कल हमसे 10 बजे बात कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लाइव कार्यक्रम है ना, बहुत कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम भी आचार्य जी हैं, ज्योतिष जी हैं, तो आप हमारी छोटी बहन जैसे हो। तो मैं चाहता हूं कि कोई चीज थोड़ा पर्दे में हो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस कार्यक्रम को एक नहीं करोड़ों लोग देख रहे होंगे, है ना। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, 94 वाली। कल हमसे बात कर लीजिएगा। तब तक मैं इतना अवश्य कहूँगा कि विभागीय काम में सावधान रहिएगा और किसी न किसी कारण से आपको टेंडेंसी देगा। लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा है। आप लेक्चर हो, बात को समझिए, प्रिंसिपल हो, आप दिन में कल बात कीजिए और कोशिश कीजिए पूरी 24 कुंडली बना करके उपाय करने का, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घेर लेगा। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में थोड़ा देख लेते हैं दशा क्या जा रहा है। तो दशा भी आपका रिवर्स जा रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो दशा चल रहा है, ये दशा कह रहा है कि अभी नहीं, आप 2021 से ज़्यादा परेशान हैं, लगभग 5 साल से। बाद में की डिटेल हम कल बात करेंगे। तो चलिए देखिए, समय भी अब लगभग पूरा होने जी को आ रहा है। हमें मैं शॉर्ट बता दूं जी। 2010 की घटना है, दर्शकों में बता रहा हूँ। जैसे मैंने किसी को बोला ना कि आपकी आयु पर खतरा है, आप सुसाइड कर सकते हो, तो एक महिला ने मुझे कहा था ऐसा मत बोलिए, बच्चे निराश हो जाते हैं। मैं निराश नहीं करता, समस्या को बताता हूँ। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैं 2010 में जमशेदपुर में मैंने एक कुंडली देखा था। वो बच्चा को पापा को ऐसे दिखाने के लिए मैंने कहा था आपका बच्चा जो है लव अफेयर फंसा हुआ है, जल्दी जाइए तो घटना को घर जाएगा, उपाय करवाइए। आप दर्शकों बिलीव नहीं करेंगे, आज वो रिटायर कर गए और दिल्ली में रह रहे हैं और उनके बड़े बच्चे थे वो, और बच्चा फांसी लगा लिया। कहने का मतलब होता है कि समस्या निकलता है, कोई बताते हैं तो संभलने का प्रयास कीजिए, रास्ता मिलेगा। अब हम नोएडा से निकल जाए दिल्ली के लिए, इतनी दूर में कहीं मिल जाए कि रास्ता कटा हुआ है, फंसा हुआ है, तो बच के निकलते हैं ना, तो इससे सब एक रास्ता मिलता है। कहने का मतलब ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बता देते हैं। तो कोई आपको बता रहे हैं और आपका सिम्टम मिल रहा है तो ऑलमोस्ट मिलने का प्रयास कीजिए, समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कीजिए। तो जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 10